अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाजरीन, मुख्तलिफ इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ में हैप्पी न्यू ईयर के लिए इस दफ़ा इवेंट किए गए थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ इस्लामाबाद की सोसाइटी फैसल हिल्स पे, जिसके CEO हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और उसके अलावा फैमिलीज़ के लिए, जो दूर दराज से लोग आते हैं न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर एक इवेंट किया था। फैसल हिल्स जो इस्लामाबाद की सोसाइटी है, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े गुलकारों को भी इनवाइट कर रखा था। उसमें गुलपाना थी और उसके अलावा बिलाल सईद थे। बिलाल सईद के अलावा आरिफ लवार की आखिरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब ये इवेंट शुरू हुआ तो उसमें कमोपेश 10,000 के करीब लोग इंटर हो चुके थे और लोगों की एंट्री के लिए एंट्री गेट बने थे और मुख्तलिफ जो खारदार तारें भी थी और चादरें वगैरह भी लगाई गई थी। लोगों की एंट्री के लिए मखसूस रास्ते थे, लेकिन जो VIPs थे उनके लिए फैसल आर्च में 300 से 400 लोगों के लिए एक VIP जगह बनाई गई थी, जहां पर सिंगर ने भी परफॉर्म करना था और वहीं पे VIPs ने भी बैठना था। ताकि जो CEO हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, चौधरी अब्दुल मजीद, जो डायरेक्टर्स वगैरह थे वो भी वहां पर मौजूद थे। जब गुलपाना वहां पर इंटर हुई, उन्होंने 5 मिनट ही जब परफॉर्म किया था, सिंगिंग की थी, तो हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, जो तारें थी, जो चादरें थी, जो एंट्री डोर्स थे, उनको तोड़कर सोसाइटी के अंदर इंटर हो गए। सोसाइटी के अंदर तो इंटर हुए, लेकिन जहां पर परफॉर्मेंस हो रही थी, जो स्टेज था, आर्च था, वहां पर इंटर हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको रोकने की कोशिश की और सिक्योरिटी एहलकारों से हाथापाई भी हुई उनकी, लेकिन लोग वहां पर नहीं रुके। एंजॉय करने के लिए जो लोग आए हुए थे, जो सुनने के लिए आए हुए थे, जो फैमिलीज़ भी आई थी, वो पीछे थी, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़े और बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़े। कुछ तस्वीरें बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो पहला सिंगर थे, यानी कि जो पहली सिंगर थी गुलपाना, उन्होंने सिंगिंग शुरू ही की थी। 4 से 5 मिनट हुए थे, ये वाक़या पेश आया और जो CEO हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो VVIPs वहाँ पर आए हुए थे, उनको भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला गया और जो सिंगर थी वो भी परफॉर्म किए बगैर ही वहीं से चली गई। उसके बाद जो 2 सिंगर्स ने आना था, बिलाल सईद ने और आरिफ लवार ने, वो भी नहीं आ सके, उन्होंने भी सिंगिंग नहीं की। बहुत बड़ी तादाद में लोग इंटर हो गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक जो मेरी वहाँ की इंतज़ामिया से बात हुई फैसल हिल्स की, उनके मुताबिक जो 300 से 400 VIPs थे, वो जगह भी भर चुकी थी और जो CEO हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वो भी आ चुके थे, डायरेक्टर्स वगैरह भी आ चुके थे, VVIPs भी आ चुके थे और 10,000 से ज़्यादा का क्राउड था जो फैसल हिल्स में आ चुका था। लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहले सिंगर ने वहाँ पर परफॉर्म शुरू किया, तो उसके साथ ही बहुत से लोग इंटर हो गए तस्वीरें बनाने के लिए। और वहाँ पर जो उसके बाद और सिंगर ने जो इंजॉय करना था, जो और सिंगर ने परफॉर्म करना था, वो नहीं हो सका। सारा जो हैप्पी न्यू ईयर मनाने का जो उनका प्रोग्राम था डिस्टर्ब हो गया। ताकि जो VVIPs हैं उनको भी सेफ करके निकाला गया, लेकिन कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं छोटी मोटी, लेकिन कोई सीवियर इंजरी नहीं आई। उसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया ने एस्टीमेट लगाया तो उनका मिलियंस में नुकसान हुआ। उसमें जो डेग्स थे, जो स्पीकर्स वगैरह थे, LCDs थी, जो खारदार तारें थी, चादरें थी, एंट्रेंस के लिए जो चेकिंग के लिए लगाए गए थे मुख्तलिफ पॉइंट्स, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ सोफ़ा सेट्स थे, उनको भी नुकसान पहुंचा और ये जो हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम था वो मुकम्मल नहीं हो सका। पहले परफॉर्मेंस पर ही ये भगदड़ मच गई और कुछ लोगों को सिक्योरिटी एहलकारों ने रोकने की भी कोशिश की। जो मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पर 300 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार मुख्तलिफ जगहों पर तैनात थे, लोग उनको क्रॉस करके आगे चले गए। कुछ से लोग तस्वीरें बनाना चाहते थे, कोई लोग स्टेज पर पहुंचना चाहते थे और वहां पर फिर वो प्रोग्राम नहीं हो सका। और एस्टीमेट अभी तक वो लगा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक आइडिया उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यही बता रहे थे कि हमारा मिलियंस में नुकसान हुआ है। और आतिशबाजी का जो सिस्टम था वो भी धर्म बरम हो गया। उसके अलावा जो मेहमान आने थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी थी, जो गेस्ट थे VVIPs,
उनका भी सारा जो हैप्पी न्यू ईयर इंजॉय करने का प्रोग्राम था वो भी डिस्टर्ब हो गया। वहाँ पर 2 एम्बुलेंसेस भी मौजूद थी, लेकिन मेरी ज़राए से बात हुई है, जो लोग कुछ ना कुछ ज़ख्मी हुए भगदड़ की वजह से, वो बिल्कुल सेफ रहे। कुछ छोटी मोटी चोट्स आई हैं कुछ लोगों को, लड़ाई भी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो 2 एम्बुलेंस थी उन पर भी किसी भी मरीज़ को नहीं लेकर जाया गया, यानी कि किसी को सीवियर इंजरी नहीं आई है।